तो नमस्कार। सभी प्रतियोगी परीक्षा में सिक्के वाले सवाल निश्चित रूप से आते हैं, जिसमें सिक्का दिया रहता है अनुपात में और उसका सिक्के या मूल्य निकालने होते हैं। तो यहाँ पर हम चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में रखे हैं, जिनका कुल मूल्य 180 रुपये हो। तो हमको 50 पैसे के सिक्के कितने हैं ये हमको पता करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें, यहाँ पर 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे लिखते हैं। अब यहाँ पर ये सिक्के का अनुपात है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सिक्के। कितने अनुपात में है ये? 2:3:4। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, अनुपात में रखे हैं, जिसका कुल मूल्य 180 रुपये है। यहाँ पर हम लिख देंगे 180 रुपये। ये सिक्के में दिया है और यहाँ रुपये में दिया है, तो इसको हमको रुपये में बदलना है। 2 सिक्का है 1 रुपये का, तो ये जो हो जाएगा वो 2 रुपये होगा मूल्य इसका। 50 पैसे का 3 सिक्का है, तो इसका जो मूल्य होगा वो 1.5 रुपये होगा। और 25 पैसे का 4 सिक्का है, तो इसका हो जाएगा मूल्य 1 रुपये। तो यहाँ पर मूल्य कुल रुपये हो गया 2 और 1 3.5 और 1 4.5। कुल भाग जो है 4.5 भाग है। अब यहाँ पर दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पर एक 0 लग जाएगा और ये दशमलव हट गया। 45 है, 45 को काट सकते हैं, 5 निया 45, 5 तिया 15, 3 5 छक्के 30 और 1 0 है, 5 शून्यम 0। 9 एकम 9, 9 चौक 36 और ये 0। तो यहाँ पर एक भाग का मान आ गया है इसका 40। अब हमें दिख रहा है कि 50 पैसे के सिक्के, तो सिक्के 50 पैसे के ये सिक्के है, तो यहाँ पर ये 50 पैसे का सिक्का 3 है। यहाँ पर लिखेंगे हम 50 पैसे के सिक्के 3 है, 3 भाग है और एक भाग का मान 40 है, तो ये हो जाएगा बराबर 3 चौक 12 और ये 0। 120 सिक्के की संख्या है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? तो 120 सिक्के हैं। चलिए दोस्तों, अब दूसरा सवाल देखते हैं। किसी बॉक्स में केवल 1 रुपये तथा 50 पैसे वाले कुल 240 सिक्के हैं। यदि उनकी संख्या का अनुपात 13:11 हो तो 1 रुपये वाले सिक्के कितने हैं? तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 रुपये और है 50 पैसे। कुल सिक्के 240 हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 240 सिक्के। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये जो उनकी संख्या, सिक्कों की संख्या जो है 13:11 में है, तो ये हो जाएगा सिक्के 13:11। अब क्योंकि यहाँ पर सिक्के की संख्या दिया है और सिक्के का अनुपात दिया है, तो 13 और 11, 3 और 1 4, 1 और 1 दे 24 भाग का मान जो है 240 है। तो 24 एकम 24 और 24 शून्यम 0, एक भाग का मान हो जाएगा यहाँ पर 10। और हमें पूछा 1 रुपये वाले कितने सिक्के हैं? 1 रुपये वाले का सिक्का कितना है? 13 भाग है, तो 13 1 रुपये का सिक्के 13 गुणित 10 बराबर 130। शून्य लगा देंगे और 13 एकम 13। ये ऑप्शन नंबर सी पर है ये। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर। यदि 378 सिक्के 1 रुपये 50 पैसे
वह 25 पैसे के रूप में है तथा इनके मूल्यों का अनुपात 13:11:7 के अनुपात में है, तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या। फिर से हम यहाँ पर वही करेंगे, 1 रुपये लिखेंगे और उसके बाद है 50 पैसे और आगे है 25 पैसे, ये पैसे। यहाँ पर 378 सिक्के हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे आगे 378 सिक्के। अब इनके मूल्यों का अनुपात हम यहाँ पर लिखेंगे मूल्य का अनुपात दिया हुआ है 13:11:7। यहाँ हम देख रहे हैं कि मूल्य का अनुपात दिया हुआ है, जबकि हमें संख्या दिया गया है सिक्के का, तो हम इसको सिक्के में कन्वर्ट करेंगे, सिक्के का अनुपात बनाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 रुपये का 13 यदि सिक्का है, 13 रुपया है, तो वो 13 सिक्का होगा, ये 13 सिक्का यहाँ पर हो जाएगा सिक्के। 50 पैसे का यदि 11 रुपये है तो सिक्कों की संख्या हो जाएगा, 1 रुपये में 2 सिक्का, तो 11 रुपये में हो जाएगा 22 सिक्का। अनुपात यहाँ पर मूल्य 7 रुपया है 25 पैसे का, 1 रुपये में 4 सिक्का होता है, तो 7 रुपये में 7 चौके 28 सिक्के। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सिक्के का अनुपात निकल गया 13:22:28। तो कुल सिक्के की संख्या है यहाँ पर, तो इस कुल सिक्के की संख्या से भाग कर देंगे, 3 और 2 5, 5 और 8 13, 13 का 3 हासिल आया 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 2 6, ये आपका आ गया 63। यहाँ पर 63 से हम देख रहे हैं कि 3 छक्के 18, आखिरी में इकाई में 8 है, तो लगभग ये 6 बार में जाएगा। 63 एकम 63, 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 6 से 18 का 8 हासिल 1, 6 6 के 36, 36 और 1 37, अर्थात ये 6 बार में कट रहा है। तो ये 1 भाग का मान आया है 6। हमें पूछा है 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे का सिक्के की संख्या है 22, तो 1 भाग का मान 6 है, तो 50 पैसे के सिक्के 22 भाग गुणित 6 बराबर 6 दूने 12 का 2 हासिल 1, 6 दूने 12, 12 और 1 13, 132 सिक्कों की संख्या होगी 50 पैसे का। 132 सिक्कों की संख्या ऑप्शन नंबर ए है। यदि हमें यहाँ पर 1 रुपये के सिक्कों की संख्या निकालना होता, तो ये यहाँ पर सिक्के की संख्या 13 है, उसको 6 से गुना करते, 13 छक्के 78 संख्या हो जाता। और इसी प्रकार से यदि 25 पैसे वाले सिक्के का निकालना हो तो 28 से हम गुना करेंगे, तो 28 गुणित 6 करना होगा और ये 25 पैसे का सिक्के प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, अगला सवाल की ओर चलते हैं। देखिए, किसी बैग में 1 रुपये 50 पैसे एवं 25 पैसे के सिक्के हैं, उसकी कीमत का अनुपात 30:11:7 और कुल सिक्के हैं 480 हैं, तो 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? यहाँ पर हो जाएगा 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे, यहाँ पर दिया हुआ कीमत का अनुपात, मतलब यहाँ पर है मूल्य का अनुपात है 30:11:7 और यहाँ पर दिया हुआ है कुल सिक्का की संख्या है 480 सिक्के। यहाँ पर ये मूल्य है, इसको हमको सिक्का में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सिक्का में बदलना पड़ेगा। तो 30 रुपये का रुपया है, एक का है, तो वो 30 सिक्का हो जाएगा, ये 30 सिक्का है, तो यहाँ पर हो जाएगा सिक्का। अब यहाँ पर देखिए, यदि 11 रुपये है तो 1 रुपये में 2 सिक्के होते हैं, तो 11 रुपये में हो जाएगा 22 सिक्का, 22 सिक्का हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 25 पैसे का 7 रुपये है, तो 1 रुपये में 4 सिक्का होता है, तो 7 रुपये में 7 चौके 28 सिक्का हो जाएगा। और किस प्रकार से कुल सिक्का जो होगा
8 और 2 10, 10 का 0 हो जाएगा, हासिल 1, 3 और 1 4, 4 2 6, 6 और 2 8। ये 80 सिक्के हुए कुल। ये यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, 8 एकम 8 से और 8 छक्के 48, तो 1 भाग बराबर होगा यहाँ पर 6। हमें पता करना है 25 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो 25 पैसे का सिक्के की संख्या जो है 28 है। यहाँ पर हो जाएगा 25 पैसे के सिक्के 28 भाग है और 1 भाग का मान है 6, तो 6 का गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6 अट्ठे 48 का 8, हासिल 4, 6 दूने 12, 12 और 4 16। तो 25 पैसे के सिक्के की संख्या 168 और ये ऑप्शन नंबर बी पे है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल यदि 1 रुपये के सिक्के की निकालना होता तो 6 से हमको 30 का गुना करते, और 50 पैसे का यदि सिक्के का निकालना होगा तो हम 22 से गुना करेंगे 6 का। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम सवाल को देखते हैं। एक महिला के पर्स में 50 पैसे एवं 25 पैसे के सिक्के हैं। उनके पास कुल 120 सिक्के हैं जिसका मूल्य 50 रुपया है। उनके पर्स में प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। मतलब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 50 पैसे का सिक्का और 25 पैसे का सिक्का कितना कितना है, मतलब उसके अभी कितना है ये हमको पता नहीं है और दोनों को पता करना है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 50 पैसे है और 25 पैसे है। यहाँ पर सिक्के की कुल संख्या कितनी है, 120 है। तो यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो ये मिश्रण का सवाल है। मिश्रण का सवाल है इस प्रकार से, यदि हम 120 सिक्का है, 50 पैसे का यदि होगा तो वो 60 रुपये के बराबर होगा, 60 रुपये के बराबर। और यदि 120 सिक्का जो है 25 पैसे का होगा तो 120 सिक्का 4 सिक्का का 1 रुपये होगा, तो 4 से भाग करेंगे हम इसको, तो 4 तिया 12 और 3 4 शून्य शून्य, ये 30 रुपये होगा। तो यहाँ पर यदि 50 पैसे का 60 रुपया होगा और 25 पैसे का 30 रुपया, लेकिन इनका जो मूल्य है 120 सिक्के का मूल्य, वास्तविक मूल्य जो है 50 रुपये है। ये 50 रुपये। अब इसका यदि हम मिश्रण के अनुपात में हम करेंगे तो यहाँ पर अंतर है, 60 में 50 घटाएंगे तो यहाँ पर आया है 10 और 50 में 30 घटाएंगे तो यहाँ पर आया है 20। अनुपात यदि हम निकालेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 2:1 में है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 120 सिक्के की संख्या है, तो सिक्के की संख्या यहाँ पर हो जाएगा 120 सिक्के, 2 और 1 3 भाग से भाग करेंगे तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 शून्य शून्य, 1 भाग का मान आया है 40। 50 पैसे का जो सिक्का है 2 भाग है, तो यहाँ पर हम 40 का गुना करेंगे तो 40 दूने 80, यहाँ पर हो जाएगा 40 दूने 80। और 1 भाग है तो 40 में यहाँ पर गुना करेंगे तो 40 में 40। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि 50 पैसे का सिक्का 80 है और 25 पैसे का सिक्का 40 है। ये ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मिश्रण का भी सवाल इसमें शामिल किया गया है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, IMP है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरे सवाल समझ में आया होगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर का बटन दबाइए, ताकि मैं आगे और आपके लिए ऐसी महत्वपूर्ण ट्रिक के साथ आपके सवाल को लेकर उपस्थित हूँ। धन्यवाद दोस्तों।